नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया सारा दिन और मार्केट कल क्या कर सकती है। ठीक है ना। दोस्तों देखिए कल हमने ये लेवल लगाए थे, आपको पता है। मैंने कल आपको बोला था कि 24,560 के ऊपर 24,560 के ऊपर कहीं भी मार्केट होगी हम बुलिश रहेंगे। हमने सिंपल बोला 24,560 के ऊपर मार्केट रहेगी तो हम बुलिश रहेंगे। मार्केट क्या हुई देखिए, मार्केट करीब 24,700 के आसपास खुलती है, 680 24,680 के आसपास खुलती है। और खुलने के बाद मार्केट पहली दो कैंडल के साथ नीचे आती है। ठीक है ना। देन मार्केट तुरंत शार्प यहीं पे सपोर्ट लेती है, इसी जगह पे मार्केट शार्प सपोर्ट लेती है। और सपोर्ट लेके मार्केट क्या करती है कि अपसाइड बाउंस करती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं। पहला तो आप ये देख पा रहे हो कि भाई 20 EMA का रूल तो जो हमारा लगा है। मार्केट 20 EMA के ऊपर खुली है, मतलब मार्केट अगर 20 EMA के नीचे नहीं आती है तो मार्केट को ऊपर जाना है। यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम इसको अभी हम अपना 50% वाला रूल देख लेते हैं। हमारा 50% वाला रूल क्या करता है, जब तक मार्केट नीचे आ रही नीचे आने देते हैं, उसके जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है और पहली पहली रेंज 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो रेंज बनी है 52 पॉइंट की, इस 50% के ऊपर जो भी पावर कैंडल क्लोजिंग देगी उस कैंडल पे हम लास्ट जो लो होगा उस लो के नीचे हम यहाँ पर एसएल रख लेते हैं और फिर काम करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते इस जगह पे रख के और ये एसएल लगाते तो मार्केट हमको क्या करती, 50 पॉइंट के एसएल के साथ साथ हमको मार्केट आज जैसा कि एक्सपायरी का दिन था, ठीक है ना, एक्सपायरी के दिन में 1:1.5 पर ही 1:1.5 पर ही आप अगर एटीएम पे ट्रेड करते हो तो आपका टारगेट बहुत आसानी से 1:2 का आ जाता है। ठीक है ना, अगर आज की डेट पे आप काम करते हैं। दूसरा, अगर कोई नेक्स्ट वीक में काम कर रहा अगर कोई नेक्स्ट वीक में काम कर रहा होगा तो जैसे ही हमारा टारगेट 1:1 आएगा हम इसको रेट टू रेट डाल देंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे होगा यहाँ पर मार्केट जो वापस आई है सपोर्ट लेके, इसका एक रीजन था। अगर आप लोग, हालांकि हम कभी किसी को नहीं कहते हैं अगर आप इंटरडे में ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कभी भी पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो रिजेक्शन आया है, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो इसका रिजेक्शन का मैं रीजन भी दिखा देता हूं। ये रहा आपका रिजेक्शन का रीजन, जिस वजह से मार्केट ने यहां पर रिएक्ट किया है। वो रीजन था आपका ये सपोर्ट जोन जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, इस सपोर्ट जोन की वजह से मार्केट जो है हमारी यहां से टकरा के वापस आई है। ये तो हो गई आपकी भाई लॉन्ग ट्रेड। ठीक है ना। अब जैसे कुछ हमारे प्रो ट्रेडर्स भाई हैं जो सेकंड ट्रेड भी करते हैं। भाई सेकंड ट्रेड का सिंपल लॉजिक बनता है, सेकंड ट्रेड का सिंपल लॉजिक जो बनता है, पहले तो हम इसको हटा देते हैं, इस ट्रेड से बाहर आ जाते हैं, इस ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि हम इमीडिएटली यहाँ पे कोई एक ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, कोई एक ट्रेड डाउन, क्योंकि यहाँ पर एक सीन ये बन रहा है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो नॉर्मली एक्मुलेट करके ऊपर जाती है। नॉर्मली यही होता है, मार्केट यहाँ पे एक्मुलेशन कर रही होती है, एक्मुलेट करके मार्केट ऊपर जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दो चीज करते हैं। या तो हम लास्ट लास्ट जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं भाई यहाँ कहीं जाके मार्केट एक बार रिजेक्ट कर सकती गिर सकती है और मार्केट यहाँ तक गिरी। या दूसरा तरीका ये होता है भाई, हम अपने 20 EMA, जो हमारा 20 EMA या 29 का क्रॉस जो होता है, ये देखिए 29 का क्रॉस भी बहुत बखूबी काम करता है। ठीक है ना, आप 29 क्रॉस भी फॉलो कर सकते हैं, या सिंपल 9 को बंद कर देते हैं, हम 20 EMA को ही फॉलो कर लेते हैं। या सिंपल ये जो रेंज चल रही है, जिस रेंज में एक्मुलेशन होता है, इस रेंज को अगर आप मार्क कर लेते और इसको बॉक्स पे कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको आप मार्क कर लेते हैं और मार्क पे इसको बॉक्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे ही इस बॉक्स का लो टूटता, हम नॉर्मली यही तो करते हैं, ऐसे ही तो बॉक्स बनाते हैं। जैसे इस बॉक्स का लो टूटता, लो टूटने पर ही, जैसे बॉक्स का लो टूटता हम लो टूटने पे ट्रेड कर लेते और उसी समय हमारा मार्केट 20 EMA के नीचे भी आ चुका होता। तो यहां पर अगर दोस्तों हम एंट्री करते शॉर्ट पोजीशन के लिए, मैं दिखा देता हूं, यहां पर अगर आप एंट्री करते शॉर्ट पोजीशन के लिए, फिर यहां पर, हाँ शॉर्ट पोजीशन, इस जगह पे अगर ये जब नीचे क्लोज हुआ बॉक्स, यहाँ पे इस नेकलाइन को तोड़ दिया एक तरीके से, यहाँ पर जब आए तो हम लास्ट स्विंग कैसे लगाते, ये रहा हमारा लास्ट स्विंग। ठीक है ना, अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट स्विंग तो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम तो 20 EMA के ऊपर तक खाली जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, या हम बाय डिफॉल्ट लगभग 30 से 35 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे। सपोज कीजिए हमने 30 पॉइंट का एसएल लगा लिया, 30 पॉइंट के साथ लगभग 60 पॉइंट का एसएल बनेगा हमारा। ये देखिए 60 पॉइंट का एसएल बन रहा है, 60 पॉइंट के साथ अब यहाँ पे हम 1:2 की ट्रेड प्लान करते हैं।
तो देखिए 1:3, 1:2.75, 1:3 तक के आपके टारगेट्स आए हैं। मतलब बहुत अच्छा पॉइंट आया, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर साथ में आप इस 20 ईएमए को ना भी फॉलो कर रहे होते, आप इस ट्रेंड लाइन को जो हमने कल लगाई थी, अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते तो इसके अकॉर्डिंग भी जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है और रिटेस्ट करती है, इस रिटेस्ट पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड इस जगह बनती और आसानी से, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेड लेते 60 पॉइंट की और लगभग आपको 120 पॉइंट, 125 पॉइंट, 130 पॉइंट लगभग 1:2 से ज्यादा मतलब आपको पॉइंट्स मिले। तो दोस्तों ये तरीका था निफ्टी पे ट्रेड करने का। अब दोस्तों देखते कल मार्केट क्या कर सकती है। भाई ये तो मार्केट को जो आज करना था कर लिया। अब कल के लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर लें, क्या ऐसा लेवल बना लें कि जिससे हम कल सोफिस्टिकेटेड होकर ट्रेड कर पाए। चलिए सबसे पहला काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, 5 मिनट की जगह वनडे लगा लेते हैं। वनडे पे देख लेते हैं भाई मार्केट ने क्या किया, ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले एक आपको बाउंस दिया और बाउंस देने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं आज कल की कैंडल के 50% के ऊपर ही जाके क्लोज हुई। मतलब अभी भी देखिए दोस्तों एक छोटी सी कहावत है, अगर कोई शख्स किसी रास्ते पर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी रास्ते पे जाने के लिए वो घर से निकला हुआ है, तो अगर वो 50% रास्ता अपना पार कर लेता है तो ये कंफर्म है कि भाई वो शख्स आगे जरूर जाएगा, ठीक है ना। वो शख्स आगे जरूर जाएगा। और अगर वो शख्स 50% से वापस आ जाता है तो यहां पर डाउट हो जाता है कि भाई अब उसका आगे जाने का मन नहीं है, वो XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, भाई क्या लेवल बनना है, कैसे काम करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंपल तरीका बन रहा है, ये आज का लो है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इसकी नीचे जाएगी, 24,500 की नीचे जाएगी तो मार्केट हमारी बेरस हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट जब तक 24,500 के ऊपर है तब तक हमारी मार्केट लॉन्ग साइड रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें करना क्या, हमें ये एक जोन मार्क कर लेना, चाहे या आज के हिसाब से मार्क कर लो, चाहे कल के हिसाब, चाहे कल को भी मार्क कर लो। हम यहाँ पे सिंपल जैसा कि बात करते हैं, हम सिर्फ आज के लेवल को ही मार्क करके चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करें, एक सिंपल बॉक्स उठाएंगे और इस बॉक्स को लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक। अब हम 24,600 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन आ गई, इसको हम पेस्ट कर देते हैं और सिंपल कॉल कैलकुलेशन आ गई। अब हम बाय और सेल की जगह लॉन्ग दोस्तों मेंशन कर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो लोगों को नहीं समझ में आता उसको ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग अबव 24,600, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब हम बाय और सेल की जगह लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्यों मेंशन करें, शुरू में मैंने बाय और सेल इसलिए मेंशन की, तो बहुत सारे जितने लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, उनको ये चीजें समझ में आ जाए कि लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, ठीक है ना। लॉन्ग अबव 24,600, ठीक है ना, इसको हम बाय मतलब इसके ऊपर हम बाय लॉन्ग रहेंगे, ठीक है ना। और शॉर्ट बिलो 25,500, सिंपल शॉर्ट बिलो 25,500, 25,500 के नीचे हम बेचेंगे, हम बेरिस हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर अब कल क्या तारीख है, 3 तारीख है, आज एक्सपायरी का दिन था दोस्तों, ठीक है ना। निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 24, सॉरी 3 तारीख, 3 सितंबर, ठीक है। ये निफ्टी के लेवल हो गए कल के लिए। इसके नीचे आएगी तो भाई हम फिर बेरिस हो जाएंगे, अदरवाइज हम इसके ऊपर अभी भी लॉन्ग हैं। ये लेवल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेस्पेक्ट कीजिएगा इस लेवल को, ठीक है। इस जगह से मार्केट ने कई बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है। इस जगह से मार्केट ने आज कई बार रिजेक्शन लिया है 600 के ऊपर, ठीक है। चलो ये हो गई बात आपकी, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं ऐसे ही हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे मार्केट ने क्या किया, ठीक है ना। बैंक निफ्टी देख लेते हैं भाई, बैंक निफ्टी पे मार्केट ने क्या किया। बैंक निफ्टी पे दोस्तों देखिए
मार्केट आज 2 तारीख थी, मार्केट कहाँ खुलती है? ऊपर खुलती है। हमने बोला था 850 के ऊपर लॉन्ग रहना है, तो मार्केट लेकिन हमारी खुलती कहाँ है भाई? मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के पास खुलती है। मार्केट हमारी 2 तारीख को यहाँ कहीं खुलती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या रूल अप्लाई होता है? यहाँ पे सिंपल है कि मार्केट अगर हमारी 54 यहाँ पे खुलती है और पहली कैंडल जब मार्केट बड़ी बनाती है, ठीक है ना, तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहां पर भी अगर हम अपना 50% वाला रूल अपनाएंगे, भाई सीधी सी बात है, हमें हमें मार्केट जहां कल क्लोज हुई थी, ठीक है ना, 2 तारीख का देख लेते हैं आज का, ये 2 तारीख की पहली कैंडल, ठीक है ना, जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी लगभग मार्केट वहीं खुलती है, थोड़ा सा सपोर्ट लेती है और मार्केट नीचे। अब यहाँ पर हम सिंपल कुछ नहीं करते, पहली कैंडल देखते हैं, हम 50% का रूल अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 50% का रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर आपका आएगा नहीं, अगर मान लो किसी मंथ ऐसा हुआ कि अगर आपका आया नहीं तो जाएगा नहीं, मतलब 95% तक की इसकी एक्यूरेसी है। यहां पर जैसे ही मार्केट ने इधर पे क्लोजिंग दी, ये इस जगह पे क्लोजिंग दी 50% के ऊपर, हम तुरंत यहां पर लॉन्ग हो गए, यहां पर हम तुरंत लॉन्ग हो गए इस जगह पर। अब लॉन्ग होने के बाद क्या करेंगे भाई? लॉन्ग हो गए तो अब क्या करेंगे? लॉन्ग हो गए तो हमारा जो एसएल आएगा, एसएल हमारा लगभग 100 पॉइंट का, 120 पॉइंट का एसएल आना चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। यहां से हुआ क्या? मार्केट ने हमको लगभग 1:1 के 1:1 के पास हम लोगों को 1:1 के पास हम लोगों को लगभग टारगेट दिया, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया? हो सकता है यहाँ पे किसी का एसएल भी लग गया हो, किसी भाई का, अगर उसने सही जगह पे एंट्री नहीं की होगी, ठीक है ना, सही जगह पे एंट्री नहीं की होगी तो उसका एसएल भी लग गया होगा। कोई बात नहीं, एसएल है, मार्केट का एक पार्ट है, बिना एसएल के मार्केट में कोई ट्रेड नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपका एसएल लग गया तो आप दूसरी ट्रेड, ये तो भाई अगर जो सिंगल ट्रेड करते हैं उनके तो यहाँ मार्केट क्लोज हो गई, या तो वो रेट टू रेट निकले या एसएल पे निकले, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल यहाँ पे 20 ईएमए का रूल लग रहा है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है ना, यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके जब मार्केट ये वापस आती है नीचे की तरफ, इसको बंद कर देते हैं, जब मार्केट वापस आके एक बार क्लोजिंग देती है, ये देखिए इस जगह पे देखिए, ये कैंडल ने 20 क्रॉस किया, देन उसके बाद अगली कैंडल ने फिर यहाँ पे 20 को क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पर हमारी बेरिश ट्रेड बन जाती है डाउन साइड के लिए। शॉर्ट ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, ये इस जगह पे। अब हमारा एसएल क्या रहेगा भाई? फिर लास्ट स्विंग का एसएल रहेगा लगभग 120 पॉइंट का एसएल हमारा आ रहा है लास्ट स्विंग का, ठीक है। इसको भी कवर कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये इस आज ही का चार्ट है। ये हमारा एसएल आ गया लगभग 135 पॉइंट का। टारगेट क्या आना चाहिए? टारगेट भाई आना चाहिए 1:2 का। कहाँ पर आ गया? इसी जगह पे 1:2 का टारगेट आ गया, जहां तक हमको लॉन्ग रहना था, और जहां तक हमको लॉन्ग रहना था। और उसके बाद ये देखिए मार्केट हमारी फिर 1:3.3 तक के टारगेट है। तो दोस्तों 20 ईएमए की ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम, अगर जिन भाइयों ने हमारी क्लास अटेंड की है, वो तो 50% लोग ऐसे हैं जो 20 ईएमए और 50% के रूल वाली ट्रेड मार्क करके दो, मतलब दिन में दो दो ट्रेड कर लेते हैं, और मतलब लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ट्रेड बनी थी हमारी किस पे? बैंक निफ्टी पे। अब क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं करना, कल के लिए लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। कल के लिए लेवल मार्क करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और रिमूव और ड्राइंग कर देते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में आपका हर दिन एक फ्रेश दिन होना चाहिए, हर दिन एक नया दिन होना चाहिए, ठीक है ना। हर दिन एक नया दिन होना चाहिए। मतलब आप ये समझे जैसे चार्ट आज से बनना शुरू हो रहा है, हमेशा ऐसे काम कीजिए। पीछे के लेवल देखना तब जरूरी होता है जब आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सीधी, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 2 दिन पुराना 3 दिन पुराना लेवल देख के लेवल मार्क कर लो। भाई क्यों हम इतना खिचड़ी करें कि इतना इतना हम लगाएं, फिर उसके बिहाफ पे हम बायस हो जाए। देखिए सेम सपोर्ट आ रहा है, पीछे से भी मैच कर रहा है, 2 दिन पीछे जाके तो भी सेम सपोर्ट आ रहा है। हमें क्या करना है? यहाँ पे भी देखिए हम वही कर लेते हैं, बॉक्स मार्क कर लेते हैं। ये लीजिए हमने बॉक्स मार्क कर लिया, क्या लेवल रहेंगे भाई? वही लेवल रहेंगे। क्या लेवल भाई? सीधी सी बात है, अगर ये 580, अगर ये 580 के नीचे जाता है तो फिर से मार्केट डाउन साइड चली जाएगी। और अगर मार्केट 750 के ऊपर, लगभग 750 के ऊपर है, 780 के ऊपर, ठीक है ना, तो लॉन्ग अबव 53
780, 753, 780, ठीक है ना, ये हमारा लॉन्ग जोन रहेगा। और शॉर्ट बिलो 53,580, शॉर्ट बिलो 53,580, ठीक है ना। इसके नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, राउंड फिगर का कोई चक्कर नहीं, मार्केट गिरने होगी, गिर जाएगी। बात 53, आप सोचो 500, भाई 500 को रिस्पेक्ट हम इसलिए नहीं करेंगे भाई, 500 हजार, 500 हजार तो 4 महीने से कर ही रही है, तो उसके लिए कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है वो चीज, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग कहेंगे अरे सर राउंड फिगर के पहले कैसे आपने दे दिया कि ये मतलब नीचे को हम शॉर्ट हो जाएंगे। हम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है ना, हम हो जाएंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि इतने दिन से वही घूम रही है, उसका घर बन गया है बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 3 सितंबर, ठीक है ना। ये हमारे लेवल लग गए कल के लिए, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। अब लगा लेते हैं यहां पर हम क्या, सेंसेक्स, सेंसेक्स, ठीक है, ये सेंसेक्स लगा लिया। इसमें भी देखो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी हम 50% का रूल फॉलो करते हैं, हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ये मार्क किया, मार्केट ऊपर जा रही है, हम तुरंत डिसीजन लेंगे भाई, सीधी सी बात, हम तुरंत डिसीजन लेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, हम यहाँ पर सिंपल बायस हो जाएंगे, सिंपल बायस हो जाएंगे, ठीक है ना। सिम यहाँ से अगर इसकी इस प्रैक्टिकल तो ये, इस कैंडल नीचे अगर मार्केट आएगी तो भी पलट जाएगी, क्योंकि हम 50% रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सेफ्टी के पर्पज से, बड़े टारगेट के पर्पज से हम बड़ा लास्ट स्विंग का ही रख देंगे। ये देखिए लास्ट स्विंग, लास्ट एक कैंडल के नीचे का रख लिया, लगभग 150 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, ठीक है। मार्केट चली कितनी है, 1:1.27, भाई 1:1.27 चली है, 1:1 आती हम रेट डाल देंगे, हमारा कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, अब हम सेकंड ट्रेड के लिए भी तैयार है, ठीक। भाई पहले देखिए, हम देखिए होता क्या, नॉर्मली हम लोग सुबह खुलते ही मार्केट में कूदना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट कभी भी कहीं से भी चल सकती है, कहीं से भी पलट सकती है, ठीक है। मैनी टाइम्स होते हैं बड़े ऑर्डर्स की वजह से टेक्निकल्स फॉलो नहीं हो पाते, आपको निकाल देती है मार्केट, फिर चल जाती है। इसीलिए सेफ्टी के पर्पज से 1:1 आने पे टारगेट रेट, मतलब आपकी जो एसएल है वो रेट टू रेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है भाई, मार्केट यहाँ पे एक ही जगह पे रोवर कर रही है, देखते हैं 20 EMA के हिसाब से मार्केट ने कहाँ 20 में हिसाब से मार्केट देखिए, यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, ये क्लोजिंग कंसिडरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो कि एक चीज में ध्यान रखिएगा, 20 EMA को आपकी कैंडल को लगभग सेंटर से काटना चाहिए, उसके बाद एक अगली रेड कैंडल और बननी चाहिए। यहां पर अगर आप इस कैंडल को मान लो तो इसके बाद ग्रीन बन गई, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करें। अगर आप इसको मान लो तो इसके इमीडिएट बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसको हम कंसीडर नहीं करें। फिर मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जाके फिर ये देखिए ये कैंडल बनी है, देन इमीडिएट बाद इसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, मतलब यहाँ पर लोग बेरिश होना चाह रहे हैं, माल को बेचना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई डोजी कैंडल बनी है या कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, नहीं, ये प्रॉपर आपकी पावर कैंडल है, इसको हम पावर कैंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा शॉर्ट पोजीशन लगा देते इस जगह पे, और ये लास्ट स्विंग का आप सेल रख लेते, ठीक है ना, 118 पॉइंट का लगभग आपका सेल आ रहा है। टारगेट देखिए भाई 1:5.41, हमें तो मतलब ही नहीं ना, इतना चाहिए ही नहीं, हमको तो 1:2 चाहिए, 2 लेकर निकल जाना। दोस्तों ये होती है ट्रेडिंग, ठीक है ना। जो जो भी आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, देखो दोस्तों मेरा मानना है आपको आना सब कुछ चाहिए, सारे टेक्निकल सारे इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सारे टेक्निकल सारे इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए, लेकिन सबको अप्लाई करके आप ट्रेड नहीं कर सकते, किसी एक का आपको हाथ थामना पड़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे सर पाइवोट भी लगा लो यहाँ पे या ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार कर लो, यहाँ पर आप RSI भी देख लो, ये ठीक है, यहाँ ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आपको चिपका देंगी इंडिकेटर के नाम पे कि भाई 200 EMA भी देख लो, 15 EMA भी देख लो, 100 EMA भी देख लो, ठीक है ना, RSI भी देख लो, फिबोनाची देख लो, पाइवोट देख लो, ठीक है ना। तो इतना कुछ देखेंगे तो भाई तब तक हमारी ट्रेड छूट जाएगी। अब क्या करना, कुछ नहीं करना भाई, तीनों में
टारगेट आए हैं, तीनों में बना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, लेवल मार्क करते हैं, खत्म, कॉपी, रिमूव ऑल टाइम करते हैं, इसको हम वनडे पे लगा लेते हैं, वनडे पे लगा लेते हैं, वनडे पे लगा के इसको हम लेवल मार्क कर लेते हैं। ये हमने लेवल मार्क किया और ये हमने सपोर्ट जोन मार्क किया, ठीक है ना। अब इसको लगा लेते हैं 5 मिनट, कितने पे, 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे इसको मार्क कर लिए और इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इसको, हाँ ये, हाँ इसको रेड कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बने। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जूम नहीं करते हैं दोस्तों, इस वजह से बाद में एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ कहीं से ट्रेड बनेगी तो लॉन्ग ऊपर तक यहाँ तक की टारगेट के लिए बनेगी, और इसके नीचे आई तो फिर हम बेरेस हो जाएंगे। भाई हमें तो खाली टेक्निकल फॉलो करने, हमें कोई मतलब ही नहीं। ये लीजिए हमने बॉक्स मार्क कर दिया यहाँ पे, इसको फॉलो कीजिए ईमानदारी से, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पहले उसको पेस्ट करते हैं और ये क्या लेवल आया, लॉन्ग एबो 80-300, ठीक है ना, लॉन्ग एबो 80-300, ठीक, शॉर्ट बिलो 80,000, 100 सीधी की बात, ठीक है ना, राउंड फिगर भी आ गया, शॉर्ट बिलो 80,000, शॉर्ट बिलो 80, ये हमने लेवल मार्क, ठीक। क्या है, सेंसेक्स इंडेक्स एनालिसिस फॉर 3 सितंबर, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे लेवल हो चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसको डाउन, ये हमारे तीनों लेवल लग गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट कोई भी रेंज बना के इसके ऊपर क्लोजिंग देके निकलता है तो हम सीधे लॉन्ग लेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। यहाँ तक के टारगेट क्या, सिंपल मतलब 1:2 ही आपको लेना है। और यहाँ से अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, किसी तरह से ऊपर जाकर रिजेक्शन लेके यहीं कहीं से या यहीं कहीं से नीचे आती है, तो हम भाई नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। आप 20 EMA का सहारा ले सकते हो। आप देखो दोस्तों, मेरा सिर्फ कहना, आप 20 EMA सब छोड़ दो, 20 EMA और हमारा 50% का रूल, जो पूरे स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको कोई नहीं बताएगा, ना किसी के पास ये रूल है। ये हमारा अपना 10 साल का इन्वेंशन है, 10 साल की प्रैक्टिस, 10 साल की गहन अध्ययन किया हुआ टॉपिक है। और आप इसको कभी भी किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी आप ETF में कहीं भी लगा के इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, इसकी एक्यूरेसी आपकी 95% तक की है। एक्यूरेसी क्यों ज्यादा है, क्योंकि जहां आपके एसएल लगने होते हैं वहां आप रेट टू रेट भी निकल जाते हो। जहां कई बार आपके एसएल लगने होते हैं, जब वहां आप रेट टू रेट भी निकल जाते हो। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड में 5 आपकी प्रॉफिट में होंगी, 3 आपके रेट टू रेट निकल जाएंगे, 2 आपके एसएल होंगे। ये एक्यूरेसी है। 2 से कभी कभी 1 तक एसएल हो, कभी कभी सारे के सारे आपके मतलब मतलब एसएल नहीं जाता है। आपका रेशियो मतलब 10 में से 6 आपके ट्रेड हिट होंगे, 4 आपके रेट टू हिट होंगे। इसलिए दोस्तों कहता हूँ इसको फॉलो कीजिए, स्टडी कीजिए, मेरी बात मानने से पहले आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए